दक्षिण भारत की सशक्त सनातन सांस्कृतिक परंपरा और समृद्ध वास्तुकला का जीवंत प्रतिनिधित्व करने वाले यहाँ के प्राचीन एवं ऐतिहासिक मंदिरों की संख्या कोई दो चार या फिर 10-20 में नहीं, बल्कि सैकड़ों में है, और इनमें से प्रत्येक मंदिर का अपना अलग प्राचीन इतिहास और महत्व है। दक्षिण भारत के इन्हीं मंदिरों में से आज हम बात करने वाले हैं कर्नाटक राज्य के चिकमंगलूर जिले की श्रृंगेरी तहसील में स्थित विद्याशंकर मंदिर की। यह वही श्रृंगेरी नगर है जिसका महत्व आज हिंदू धर्म के चारों धामों और 12 ज्योतिर्लिंगों के समान माना जाता है, क्योंकि इसी श्रृंगेरी नगर में आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा स्थापित पवित्र श्रृंगेरी मठ भी स्थित है। विद्याशंकर मंदिर के निर्माण और इससे जुड़े इतिहास की बात की जाए तो यहाँ सबसे पहले नाम आता है ऋषि विद्यारण्य का। श्रृंगेरी मठ और आदि शंकराचार्य की गुरु शिष्य परंपरा में यहाँ 14वीं शताब्दी के उस दौर में ऋषि विद्यारण्य को भी श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य के तौर पर पवित्र पद प्राप्त हुआ था। वे विजयनगर साम्राज्य की वंश परंपरा से आने वाले हरिहर और बुक्का नाम के उन दो भाइयों के गुरु भी थे, इसलिए वे दोनों भाई अपना शासन चलाने में उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे थे। यही कारण था कि दक्षिण में सनातन संस्कृति पुनर्जीवित हुई और विजयनगर राज्य का समृद्ध और सामरिक विस्तार संपूर्ण भारतवर्ष में सबसे अधिक हुआ था। श्री विद्यारण्य ऋषि एक महान तपस्वी, विद्या के भंडार और अद्भुत प्रतिभावान ऋषि थे। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार इस विद्याशंकर मंदिर का निर्माण काल वर्ष 1338 ई बताया जाता है। इस हिसाब से यह मंदिर आज से लगभग 685 वर्ष पूर्व बनकर तैयार हुआ था। इसका निर्माण करवाने वाले हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे, जिन्होंने अपने गुरु श्री विद्यारण्य ऋषि के निधन के बाद उनकी याद में इसका निर्माण करवाया था। होयसल शासक परंपरा से आने वाले हरिहर और बुक्का नामक ये वही दो भाई थे जिन्होंने विजयनगर में स्वतंत्र, समृद्ध और शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर में स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने के बाद उसे इतना समृद्धशाली बना दिया था कि संपूर्ण भारत के इतिहास में यह उस समय का सबसे प्रसिद्ध और समृद्धशाली और शक्तिशाली साम्राज्य बन गया था। और यह सब संभव हुआ उनके गुरु और शंकराचार्य श्री विद्यारण्य ऋषि के आशीर्वाद और परामर्शों के कारण। श्री विद्यारण्य ऋषि के निधन के बाद हरिहर और बुक्का ने स्मृति के तौर पर उनकी समाधि के ऊपर एक मंदिर का निर्माण करवाया और उसे नाम दिया विद्याशंकर मंदिर। इस मंदिर की वास्तुकला और विशेष नक्काशी इतनी प्रसिद्ध हुई कि इसकी चर्चा अखंड भारत के कोने कोने में होने लगी थी। दूर से देखने पर विद्याशंकर मंदिर किसी पुराने रथ के आकार का दिखाई देता है। विद्याशंकर मंदिर की बाहरी दीवारों पर कई विशेष प्रतिमाएं उकेरी गई हैं। ये सभी प्रतिमाएं आदि शंकराचार्य द्वारा परिभाषित की गई उन सभी 6 पंथों के देवी देवताओं की हैं, जिनमें भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, सूर्य देव एवं अन्य कई देवी देवताओं को विभिन्न मुद्राओं में अंकित किया गया है। विद्याशंकर मंदिर का वैभव दर्शाता है कि विशाल आकार वाला यह नक्काशीदार मंदिर कर्नाटक राज्य के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। लेकिन आज देश के अन्य हिस्सों में इसके महत्व और इसकी विशेषता को बहुत ही कम लोग जानते हैं, जबकि एक समय ऐसा भी था जब इसके अवलोकन और इसमें दर्शन पूजन करने के लिए अखंड भारत के उस दौर में दूरदराज के क्षेत्रों से लोग यहाँ आते थे। इस बात के प्रमाण यहाँ उन शिलालेखों पर मिलते हैं जो आज भी यहाँ साक्षात गवाही दे रहे हैं। आयताकार आकृति में बने इस विद्याशंकर मंदिर का मुख्य आकर्षण इसके वो शौर्य चिन्ह हैं जो इसकी बाहरी दीवारों के 12 स्तंभों पर अंकित हैं। यही 12 स्तंभ वर्ष के 12 महीनों के 12 राशि चक्रों को प्रदर्शित करते हैं।
तकनीकी दृष्टि से इन सभी 12 स्तंभों का आकार एक बराबर नहीं दिखता, जबकि इन सभी 12 स्तंभों के 12 राशि चक्रों की रूपरेखा खगोलीय अवधारणाओं को आधार मानकर तैयार किया गया है। प्रत्येक सुबह जब सूर्य की किरणें मंदिर में प्रवेश करती हैं, तो वे वर्ष के उसी महीने का संकेत देने वाले एक विशेष स्तंभ से टकराती हैं, जो उस राशि चक्र का होता है। यही तकनीक इसको 7 आश्चर्यों से भी बढ़कर सम्मान देता है। इस संपूर्ण विद्याशंकर मंदिर की वास्तुकला एवं नक्काशी की बारीकियां भी किसी आश्चर्य से कम नहीं हैं। इसकी प्रमुख छत की सुंदर नक्काशी सभी का मन मोह लेती है। इस मंदिर का चाहे भीतरी हिस्सा हो या फिर बाहरी, हर एक हिस्से में अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं एवं पशु पक्षियों की आकृतियों को बहुत ही बारीकी से उकेरा गया है।